नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या होने वाला है नेक्स्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग है। देख लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वो आप रखें और जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती है। उसके सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स सी आपके कार्ड क्या है। पहला कार्ड आपका डिसीट का आया है, सेकंड कार्ड आपका स्टॉर्म वार्मिंग का आया है, थर्ड कार्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट्स का आया है, ओ माय गॉड। एंड लास्ट कार्ड जो है वो आपका इनडिसीजन का आया है। बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है। देखिए, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ चल रही है ना, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चल रही है। क्यों प्रोमिनेंट चल रही है? बिकॉज इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सारी चीज़ें हुई है जिससे सच्चाई सामने आई है, ठीक है। कुछ ऐसी सारी सिचुएशंस इन्होंने देखी है, कुछ ऐसे सारे लोग इनके सामने आए हैं जो इन्होंने इनके सामने सच्चाई पेश करी है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो रही है। आई एम फीलिंग कि ये शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर है ये रीडिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद ये नो कॉन्टैक्ट हो, कुछ लोगों के लिए शायद ये कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये एक इम्बैलेंसेस फेस कर रहा है, बिकॉज ये किसी चीज़ पे ट्रस्ट करके, किसी चीज़ पे भरोसा करके ये आगे की तरफ बढ़े थे, बट वो चीज़ ने रिज़ल्ट नहीं ला के दिया है। ऊपर से जो है यहाँ पर इनकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल चीटिंग्स हुई हैं इनके साथ, या किसी और लेवल पे चीटिंग हुई है, इमोशनल चीटिंग हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे चीटिंग की वाइब्रेशन है, ठीक है। या तो जो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन था वो फाइनेंसिस के बेसिस पे बनाया गया था, एंड फाइनली जो है चीज़ें बहुत कुछ डिस्क्लोज़ हुई है, खुली है। एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्टेड फील कर रहे हैं। जैसे लगता है ना कि सारी लाइफ एकदम से कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तबाह हो गई, वो वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे हैवी कार्मिक सिनेरियोज लग रहे हैं। शायद आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहे हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। या आप हो सकते हो, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पर आंखें मूंद कर, आंखें मीच कर किसी पे भरोसा किया गया था, एंड फाइनली जो है वहाँ पे चीज़ें डिसबैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। चीज़ें बहुत बिखर गई हैं। ये जो भी पर्सन है या जो भी सिचुएशन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए, कैरियर के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, 100% दिया, लेकिन अब फाइनली वो चीज़ें सब बिखर गई, फाइनली वो चीज़ें सारी अब ख़राब सी हो गई हैं। उन्होंने बहुत मेजर डिसीजन लिया था इसकी तरफ, लेकिन वो चीज़ें फ्लरिश नहीं कर पाई। इम्बैलेंसेस हैं। आई एम गेटिंग अ वेरी हाई एनर्जीज ऑफ लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस हो सकता है। यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ लिब्रा के होने के, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है, लेकिन सिचुएशन बैलेंस हुई नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है ना, अभी फ़िलहाल इनकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अनबैलेंस्ड एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, या फिर फाइनेंसेस गए हैं, इनके कैरियर ख़राब हुआ है, इस तरीके की चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, या ऑलरेडी अगर किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई, बिकॉज ये सडन कुछ एक्सपेंशन हुआ है, सडनली कोई ऐसी डिसीजन लिया गया, सडनली कोई ऐसा सच सामने आया जिसकी वजह से इनका पूरा रवैया बदल गया, जिसकी वजह से इनका पूरा आउटलुक बदल गया। यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लीगल केसेस की भी वाइब्रेशन आ रही है। कुछ लोगों के केस में आप लॉयर या जज हो सकते हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या वो किसी लीगल केस से निकल रहे हैं, किसी लीगल केस से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की वाइब्रेशन में मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी आगे क्या होगा। यहाँ पे वी हैव आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। Inner temple, devotion, tune into the portal of your heart. You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north.
ओके। एंड लास्ट कार्ड जो है हमारे पास वो आया है इमारा, व्हाट आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, और ये रिवर्स के अंदर आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना ये अपनी सोल की कॉलिंग नहीं सुन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका कोई बहुत अच्छा कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, कोई पॉजिटिव सोल कनेक्शन है, या फिर हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल आपका कनेक्शन हो, आपका कोई सोल मेट कनेक्शन हो, इस तरीके का कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बार बार इनकी सोल आपकी तरफ ड्रॉ कर रही है, ठीक है। शायद हो सकता है सिर्फ एक दुख शेयर करने के लिए भी ये इनकी सोल बार बार कह रही होंगी कि ये आपकी तरफ जाए, ठीक है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये इनका इनर टेम्पल, ठीक है, इनका इनर पोर्टल, इनका मन का जो आवाज़ है ना वो बार बार इन्हें आपकी तरफ रीच करने को कह रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ने को कह रहा है, आपसे कम्युनिकेट करने को कह रहा है। ये मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही लग रही है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है, ठीक है। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अभी फ़िलहाल बातचीत में नहीं लग रहे मुझे, ठीक है, बिकॉज़ ये बार बार इनका मन इन्हें कह रहा है कि आपको अप्रोच करें, आपसे बातचीत करें, आपसे बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। इन्हें पता है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनको उस चीज़ का पूरा भरोसा है। चाहे आपने इन्हें बोल दिया हो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, तब भी इन्हें पता है कि आप इनका वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी जाएंगे आपको ये अपने पास पाएंगे, ठीक है, एक वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये अपने आंसर नहीं कर रहे, अपनी सोल कॉलिंग को आंसर नहीं कर रहे। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे मैम आप तो कह रहे हो कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे मतलब ये पर्सन हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये तो हमें कांटेक्ट ही नहीं कर रही है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे। हम तो मैसेज पे मैसेज सेंड कर रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये उसका आंसर क्यों नहीं दे रहे। फिर ये इसीलिए आंसर नहीं दे रहे बिकॉज़ यहाँ पर ये अपनी अभी तक जो है ना ये अपनी जर्नी को नहीं पहचान पाए, ठीक है। अभी तक ये उस पाथवे को नहीं पहचान पाए। ये प्रेजेंट सिचुएशंस में, प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में अटके हुए हैं कि उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये यही चीज़ सोच रहे हैं कि जब मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ तो फिर चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्यों आ रही हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। जब मुझे लगा था ये पर्सन ठीक है, जब मुझे लगा था कनेक्शन ठीक है, तो फिर ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ये उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आपकी कॉल का या आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हों, लेकिन इन्हें पता है कि जब भी ये मैसेज का रिप्लाई देंगे, जब भी कॉल करेंगे, आप इनके इंतज़ार में खड़े होंगे। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मिररिंग एनर्जीज़ लग रही है, तो शायद आपकी लाइफ में भी कुछ उथल पुथल आया है, उसके साथ साथ उनकी लाइफ में भी कुछ उथल पुथल आया है, ठीक है। तो आप दोनों की बहुत सिमिलर एनर्जीज़ मुझे लग रही है। शायद आप दोनों एक ही टाइम पे प्रॉब्लम्स में फंसते हो, एक ही टाइम पर आप लोग कुछ गेंस पाते हो, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, ये आई एम गेटिंग वाइब्रेशन ऑफ स्टेयरिंग, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे ज़्यादा आ रही है रेदर देन ऑन कॉन्क्रीट लेवल पे स्टेप्स लेना या फिर आगे बढ़ना या फिर कांटेक्ट करना। इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे कम आ रही है, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत कुछ अपने माइंड में एक साथ लेके चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस के साथ लेके चल रहे हैं एंड समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये पाथवे आसान नहीं होगा डियर, ये पाथवे डिफ़िकल्ट होगा, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में, चाहे आप कॉन्टैक्ट में, बिकॉज आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी फॉर्म से बाहर नहीं निकलना चाहते। उनको ये कंफर्टेबल जोन लगता है, चाहे यहाँ पे चीटिंग हुई है, चाहे यहाँ पे झूठ बोला गया है, चाहे यहाँ पे धोखा दिया गया है, लेकिन या तो इनके मॉरल वैल्यूज़, इनके एथिक्स ऐसे है कि ये उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे, या उस ऑप्शन को नहीं छोड़ पा रहे, या फिर उस कैरियर अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ पा रहे। किसी तरीके की जिम्मेदारियाँ हैं इनके सर पे, या फिर ये पर्सन जो है बेसिकली समझ नहीं पा रहे कि सिचुएशन क्यों ऐसी टर्न हुई है, ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो सिचुएशन क्यों ऐसी टर्न हुई है, ये चीज़ को ये सोच नहीं पा रहे, ये चीज़ के बारे में समझ नहीं पा रहे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग पर्पल या पिंकिश कलर, ठीक है। हो सकता है कि आपको पिंकिश कलर पसंद हो, पर्पल कलर पसंद हो, या आपको इन्होंने कोई ड्रेस गिफ्ट करी हो, या आपने इन्हें कोई ड्रेस गिफ्ट करी हो, कोई चीज़ गिफ्ट करी हो पिंक या पर्पल कलर की। वी हैव हेयर करेज, करेज इन रिवर्स, करेज रिवर्स के अंदर आया है। वी हैव हेयर गिल्ट, देखिए आप इनकी एनर्जी खुद देखिए, गोइंग विद द फ्लो, अंडरस्टैंडिंग। लास्ट कार्ड क्या है इधर का, वी हैव इनोसेंस। वाओ, ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन देखिए एक सप्रेशन की एनर्जी है, एग्जॉस्टेड है, परेशान है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे एटमॉस्फेयर में फंस गए हैं जहाँ पर इन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना,
ये आपको अपने सोल पार्टनर की तरह देखते हैं, ये आपके साथ कनेक्शन कट नहीं कर पाते, आपके साथ एक हैप्पीनेस फील करते हैं। हो सकता है आप इनके लिए लकी हो या फिर ये आपके लिए लकी हो। ये आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मूवमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं, ये आपको अपने दिल की हर बात बताना चाहते हैं, हर चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आउटर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सप्रेसिव एनर्जी में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी तरीके का गिल्ट है इनको, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट भी नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी गुनाह कर दिया, कितना बड़ा नेगेटिविटी फैला दी है इन्होंने, कि इन्होंने आपकी तरफ डिसीजन नहीं लिया, या फिर अगर ये आपकी तरफ डिसीजन लेंगे तो ना जाने कितनी बड़ी नेगेटिविटी हो जाएगी, ना जाने कितनी बड़ी बुरी बात हो जाएगी उस चीज़ को लेकर, ठीक है। मुझे नहीं पता ये सिंगल है, ये डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन डिवोर्सी सेपरेशन की है, सिंगल फादर सिंगल मदर की है, या फिर सिंगल की है। अगर ऐसा है तो ये चीज़ जो है वो इनके मन के अंदर है कि पास्ट की सिचुएशंस भी अच्छी नहीं रही है, बहुत एफर्ट्स करा है लेकिन पास्ट की सिचुएशन अच्छी नहीं रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टेप भी नहीं ले पा रहे। करेज उल्टा है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो कैलिबर नहीं है, करेज नहीं है, इनको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम पर, ठीक है, सिचुएशन को लेके, इस प्रोरियस सिनेरियोज़ को लेकर। और ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, नेगेटिविटी में है कि आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, एंड कैसे ये आपको एज अ ब्लेसिंग काउंट कर पाए अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज ये आपको एज अ ब्लेसिंग काउंट करते हैं कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है, एक खूबसूरत ब्लेसिंग की तरह ये आपको काउंट करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इनका, क्या चीज़ होगी नेक्स्ट एक्शन में। यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड वेरी हाई चांसेस ऑफ लियो, ठीक है, एंड लियो इज़ ऑपरेटिंग ओके। इसके अलावा एरीज़ और सेजिटेरियस की भी है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की भी है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हो वो आप रख सकते हो। वी हैव हेयर अ सन कार्ड, यू आर दिस पर्सनस ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पर सन कार्ड आया है, ये पर्सन आपको अपनी ट्रू हैप्पीनेस की तरह देखते हैं, ठीक है। आप इनकी सच्ची खुशी हैं, इनकी सच्ची दिल की तमन्ना है। आउल, डेफिनेटली यहाँ पे कोई सोल कनेक्शन है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ट्विन सोल भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा सोल कनेक्शन है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, ठीक है। स्टार्स, वाहो, आपके पास एक के बाद एक अच्छा कार्ड आ रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं आपको सोल पार्टनर की तरह भी देखते हैं, ये आपको अपनी ट्रू हैप्पीनेस की तरह भी देखते हैं, और ये आपके लिए विश भी कर सकते हैं, विश भी करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हो, ठीक है, या विश करते हो, या आपके बारे में सोचते हो, या आपके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, या आपको कोई स्टार पर्सनालिटी की तरह भी देखते हो, ठीक है। वी हैव राइडर, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, मैसेंजर लेकर आएंगे, कोई मैसेज आ सकता है इनकी साइड से, कोई कॉल आ सकती है, या फिर ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ दौड़े दौड़े आए, ठीक है। वी हैव हेयर क्रॉस रोड्स, ये आपके पास आएंगे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रख देंगे, ठीक है, एंड मुझे लगता है ये आपसे सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन करेंगे। वी हैव अ क्रॉस एंड देन वी हैव अ माउंटेन। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है रिंग, वाओ अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहेंगे। ये पर्सन सारी सिचुएशन को ये आपके सामने रख देंगे कि देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी मेरी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं देन ठीक है, मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म मैरिज में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी साइड से एक बहुत लंबा मैसेज आ सकता है, या फिर ये खुद आपके सामने आ सकता है एंड आपको सब कुछ बता सकता है कि दिस हैपन, दैट हैपन, ये हुआ वो हुआ और मैंने ऐसे डिसीजन लिया, अब आप बताओ मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस चीज़ों को लेकर, आप मुझे डिसीजन दीजिए, आप मुझे क्लैरिटी दीजिए, ठीक है। एक तरफ मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, या तो फिर मैं वहाँ पे डिसीजन अपना करना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे डिसीजन मैं अपना करना चाहता हूँ। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे लेकर आएंगे, जो ये आपको समझने के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए भी आएंगे, एंड आपसे कन्वर्सेशन करके अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव है, इनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आने के चांसेस है, या फिर स्वयं आने के चांसेस है, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअल में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, या एक्चुअल में आपको एक वेडिंग रिंग देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हैं कि एक कंफर्टेबल नहीं है। तो आप बताइए कि इनको क्या करना चाहिए,
आप बताइए कि इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप बताइए कि क्या सही रहेगा इनके लिए, ठीक है। तो आपको अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे बताना होगा, या हो सकता है आपको इनको कुछ क्लैरिफिकेशंस देनी हो, या हो सकता है इनको आपको कोई क्लैरिफिकेशंस देनी है, और उसके बाद चीज़ें ऑन ट्रैक हो जाएं। बिकॉज आप लोग एक सोल कनेक्शन के अंदर, आप एक अच्छे बॉन्ड के अंदर है। हालांकि ये जो भी कनेक्शन है ये डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू लव है, ठीक है। केवल यही आपसे सच्चा प्यार नहीं करते, आप भी इनसे सच्चा प्यार करते हो। ये ट्रू लव वाली वाइब्रेशन है, मेड फॉर ईच अदर वाली वाइब्रेशन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए ज़रूर आएंगे इस चीज़ को लेकर। एंड फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन है, ठीक है, या कोई थर्ड सिनारियोज़ है, तो उस चीज़ का भी एंड हो जाए, ठीक है। इनके आते ही उस चीज़ का भी एंड हो जाए, एंड ये आपकी तरफ और आगे से बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके गाइज़, मैं यहाँ पे एंजल मैसेज आपके लिए लूँगी। मैं एंजल मैसेज लिए बिना रीडिंग कंप्लीट नहीं करूँगी। एक एंजल मैसेज मैं आपके लिए लेती हूँ, एक एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। We have here the Empress. Time to act upon your plan. Creativity is rewarded, luxurious और abundant resources. देखिए, आपकी क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड किया गया है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी को रिवॉर्ड किया गया है, ठीक है। आपने अब तक जो कुछ भी पेशेंस के साथ डील करा है, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी स्ट्रगल्स देखे, उन सब का अब रिवॉर्ड आ रहा है आपके पास। एक लग्जरियस और अबंडेंट चीज़ें आपके पास आ रही है, ठीक है। अब आपको बस अपने प्लान्स के ऊपर, जो भी मतलब आपकी लाइफ के गोल्स हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, आपकी लाइफ की अकम्पलिशमेंट है, आप इनके साथ अपनी रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, तो अब ये टाइम है कि आप उसके प्रति एक्ट करें, आप उसकी तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। एक और कार्ड हम ले लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ माइकल। यू नो एग्जैक्टली वॉट टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करना है। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उस चीज़ का आपको बेनिफिट भी होगा, ठीक है। अ टाइम फॉर योर कैरियर रेदर देन रिलेशनशिप। ये टाइम है कि आप खुद पे फोकस करें, कैरियर पे फोकस करें, ठीक है। रिलेशनशिप आपकी स्मूथ हो ही जाएगी। देन वी हैव सॉल्यूशन, आर्कएंजल ज़ेडकियल है। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़। आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल रखें, पेशेंस रखें। फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। अब जब ये पर्सन आए तो फॉरगिव करने की कोशिश करें, और अपने आप को, पर्सन को हील करने की कोशिश करें, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए, मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।